नमस्कार छात्रों, 10वीं कक्षा के शेमुशी द्वितीय भाग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे तृतीय पाठ के बारे में। तृतीय पाठ यानी व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सर्वदा हमेशा, पथ्य मतलब कल्याणकारी। व्यायाम हमेशा कल्याणकारी है। इस पाठ विषय पर चर्चा करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले इसकी भूमिका बता दूं आपको कि आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। उस सुश्रुत संहिता के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो हैं आचार्य सुश्रुत। कहते आचार्य सुश्रुत ने अपने इस सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय में व्यायाम के बारे में चर्चा की है। उन्होंने उस अध्याय में बताया है कि व्यक्ति को व्यायाम करने से क्या फायदा है, किस तरह का आचरण हमें करना चाहिए, व्यायाम किस तरह से करना चाहिए और उससे क्या क्या फायदा है। ये इन सारी बातों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो उनमें से उस अध्याय में से कुछ श्लोकों के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा आपको यह जानकारी मिलेगी कि एक्सरसाइज, व्यायाम, वर्जिश हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो चलिए आगे अब मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहला श्लोक है हमारे पास तृतीय पाठ का। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनयात समन्ततः। यह श्लोक है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ, कुछ मुश्किल शब्द है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा। आयास जननम, आयास कहते हैं परिश्रम, मेहनत, क्रम। जन्म मतलब उत्पन्न होना, यानी परिश्रम से कुछ जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जो निकलता हो, परिश्रम से उत्पन्न, पैदा। संजितम मतलब कहा जाना, किसी के बारे में कहा जाना, उसका नाम रखा जाना। विमृद नियात यानी मालिश करना, मालिश करनी चाहिए। समन्ततः अच्छी तरह से, चारों ओर से, पूरे अच्छे तरह से। ये कुछ शब्दों का मैंने अर्थ बताया। अब हम इसमें व्याकरण को देख लेते हैं, क्या क्या चीज है ग्रामर के बारे में। पहला है शरीरायास जननम। इसमें दो चीज है, एक संधि है और एक समास है। संधि यदि हम करते हैं, पूछा जाए इसको विच्छेद करने के लिए, तो बनेगा शरीर प्लस आयास जननम, तो मिलकर बनता है शरीरायास जननम। और जब इसमें आपको विग्रह कहा जाए, क्योंकि समास भी है, और तो इसको जब विग्रह करेंगे तो बनेगा शरीरस्य आयास जननम इति। यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा हम ले लेते हैं जननम। इसी में यह शब्द है जननम। जननम में जन धातु और ल्युट प्रत्यय का प्रयोग है। जन धातु ल्युट प्रत्यय मिलकर बनता है जनन, द्वितीय विभक्ति में जननम। फिर अगला देखते हैं क्या है। तो अब है हमारा अन्वय। अन्वय को आप समझेंगे कि एक एक शब्द का जो अन्वय है, इसके एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा मैं, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है वही चीज यहां पर है। इसको हमने क्रम से कर दिया। अन्वय जब का अर्थ होता है उसको एक सीक्वेंस में लगा देना, क्रम से, तो अर्थ आपको पता चल जाएगा पूरी तरह से। अब एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा यहां पर। शरीरायास जननम, शरीर, शरीर का, शरीर के, आयास मतलब परिश्रम से, मेहनत से, जनन मतलब उत्पन्न होना। शरीर के द्वारा किए गए मेहनत से जो चीज उत्पन्न होती है, उस उत्पन्न कार्य को क्या कहते हैं? व्यायाम संजितम, व्यायाम कहा जाता है। शरीर के द्वारा, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है, जो कार्य है, जो काम किया जाए, उस काम को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा, तत् मतलब उसको, किसको? व्यायाम को। उस व्यायाम को कृत्वा करके, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, तो बना कृत्वा। तो उसको करके यानी व्यायाम को करके, तू तो अव्यय है, सुखम, सुख, भवती होती है। भवती एक एड ऑन है, आवश्यकता नहीं है इसके लिखने की भी, ठीक है ना। तो वो पूरा करने के लिए, क्रिया को पूरा करने के लिए यहां पर प्रयोग कर दिया गया कि उसको करके ही, यानी व्यायाम को करके ही, एक्सरसाइज को करके ही सुख प्राप्त होती है। इसीलिए व्यायाम को करके सुख प्राप्त हुई, इसीलिए समन्ततः यानी चारों ओर से,
सब ओर से अच्छी तरह से देहम, इस शरीर को, द्वितीय विभक्ति है देहम में, विमृदनियात, मालिश करनी चाहिए। यानी व्यायाम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद इस शरीर को अच्छी तरह से चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। ये इसका अर्थ है हर एक शब्द का, मैंने बताया। अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं। शरीरायास जननम, यानी शरीर के परिश्रम के, कर्म मतलब काम को, व्यायाम संजितम, व्यायाम संजित कहा गया है, व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा, उसको करके, यानी व्यायाम को करके ही सुखम भवति, सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है, सुख होता है। अतः इसलिए व्यायाम के बाद जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो व्यायाम के बाद समन्ततः, अच्छी तरह से, देहम, देह को, यानी अच्छी तरह से चारों तरफ से, जैसे भी समझ सकते हैं, समझ लीजिए, अच्छी तरह से देहम, देह को विमृदन्यात, मालिश करनी चाहिए, ताकि व्यायाम से उत्पन्न थकान दूर हो सके। ये इसका अर्थ है। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं। शरीरोपचयः कांतिर गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा। अब इसका भी भावार्थ शब्दार्थ देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। शब्दार्थ क्या है? उपचयः, उपचय मतलब वृद्धि, कांति मतलब ग्लो, चमक, सुविभक्तता यानी गठिलापन, शरीर जो ठुका हुआ होता है, गठिलापन। दीप्ताग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन के जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन शक्ति के जो तेज होना, जो आप खाते हो हजम हो जाए तो पाचन शक्ति, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होना, उसको दीप्ताग्नित्वम कहते हैं। लाघवम, हल्कापन महसूस करना, बहुत हल्कापन, ज्यादा हैवीनेस फील ना करना, हल्कापन। मृजा, स्वच्छता, पवित्रता, सफाई। ये कुछ शब्द थे। अब इसमें व्याकरण की नजरों से हम देखते हैं। पहला क्या है? शरीरोपचय। इसमें भी दो चीज है, संधि है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा शरीर प्लस उपचय, शरीरोपचय। और समास है तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा शरीरस्य उपचयः षष्ठी तत्पुरुष। दो शब्द हैं, शरीर का उपचय यानी शरीर की वृद्धि। पहले शब्द में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आप कर रहे हैं। जब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा पहले शब्द में तो वो वहां पर आपको तत्पुरुष समास है। चूंकि यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं चिन्ह का के की, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। दूसरा देखते हैं, कांतिर गात्राणाम। इसमें आपका संधि है, इसको जब विच्छेद करेंगे तो बनता है कांति ही प्लस गात्राणाम, विसर्ग संधि का प्रयोग है। आगे देखते हैं, दीप्ताग्नित्वमनालस्यम। इसमें देखें तो दीप्ताग्नि शब्द में त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनता है दीप्ताग्नित्व, त्व प्रत्यय। और जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो तीन शब्द हैं इसमें। पहला शब्द दीप्त प्लस अग्नित्वम, तो ये दो शब्द को यदि हम जोड़ेंगे तो बनेगा दीप्ताग्नित्वम। और फिर हम उसमें अनालस्यम जोड़ देंगे तो बनेगा दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम। दीप्त प्लस अग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम, अग्नित्वम प्लस अनालस्यम, अग्नित्वम अनालस्यम। ये अलग अलग संधि बन सकती हैं। यहां पर तीन शब्द है, एक शब्द है तो उसमें तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब है अनालस्यम। इसमें समास का प्रयोग हुआ है। न आलस्यम, मना के सेंस में, इसलिए नय तत्पुरुष समास है। न आलस्यम, जिसमें आलस्य न हो। अनालस्यम, न आलस्यम इति अनालस्यम। यहां पर नय तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं अन्वया। अन्वया कहते क्या? व्यायामेन। ये व्यायाम के बारे में चर्चा चल रही है, इसीलिए यहां पर ब्रैकेट में व्यायामेन लिख दिया गया। नहीं भी लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, उसको हम कॉमन सेंस से समझ लेंगे। शरीरोपचय, शरीर उपचय यानी शरीर के उपचय, शरीर की वृद्धि। शरीरस्य उपचयः, शरीर की वृद्धि, आपके शरीर जो है आपका बढ़ना, उसमें जो डेवलपमेंट होना, वो किससे? व्यायाम से, इसीलिए व्यायाम मैंने लिखा। व्यायाम के द्वारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से हमारा शरीर बढ़ता है, यानी स्ट्रांग होता है शरीर। कांति, चमक आती। कहां? गात्राणाम। गात्र कहते हैं शरीर में,
आप शरीर में चमक आती है, गात्र वैसे कायदे में फेस, यहां पे आपके चेहरे पे ग्लो आती है शरीर से, बिल्कुल आप फ्रेश महसूस करते हैं। सुविभक्तता, सुविभक्तता मतलब व्यायाम करने से आपका शरीर मजबूत होता है, गठीला होता है, बिल्कुल समान होता, गठीला मजबूत, ये व्यायाम करने से होता है। यानी शरीर की वृद्धि होती है, चेहरे पे चमक आती है, शरीर आपका मजबूत होता है, गठीला होता है। दीप्ताग्नित्वम, जो दीप्त अग्नि है, जो आपकी जो पाचन क्रिया है वह तेज होती है। किससे? व्यायाम करने से आपकी पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम वो स्ट्रांग होती हैं। अनालस्यम, आलस्य दूर हो जाता है, यानी व्यक्ति को आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम मतलब उसमें स्थिरता आती है। लाघवम यानी हल्कापन महसूस करता है, बिल्कुल जो भी खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत हल्का महसूस करता है, उसमें किसी तरह का भारीपन, हैवीनेस महसूस नहीं करता, हल्कापन महसूस करता है। और मृजा मतलब स्वच्छ होता है, यानी वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। ये 3 दोष यदि समान भाव से हैं, इक्वल हैं, तो व्यक्ति तंदुरुस्त है। यदि इन तीनों दोषों में से, वात, पित्त, कफ में से कोई भी यदि एक ऊपर ज्यादा हो गया तो वो शरीर को उसी हिसाब से नुकसान पहुंचाता है। तो शरीर स्वच्छ होता है, यानी जो इसमें वात, पित्त, कफ आदि जो दोष है वे सभी समान भाव से रहते हैं, जिसके कारण शरीर तंदुरुस्त रहता है। और उसमें ये गुण हो जाती हैं। कब? जब व्यक्ति व्यायाम करता है, तो व्यायाम करने वाले के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम से शरीरोपचय यानी शारीरिक वृद्धि, आपका शरीर डेवलप होता है। कांते गात्राणाम, शरीर के अंगों में सुंदरता आती है। हाँ, सुविभक्तता यानी गठीलापन, शरीर गठीला हो जाता है। दीप्ताग्नित्वम, पाचन शक्ति तेज होती है, उसके अग्नि जो दीप्त होती है, दीप्त मतलब तेज होना। अनालस्यम, आलस्य नहीं होता, आलस्य दूर हो जाता, सबसे बड़ी बात। लाघवम, स्थिरत्वम, स्थिर रहता है, व्यक्ति परेशान नहीं होता, एक अपने बहुत कूल रहता है, शांत रहता है। लाघवम, लाघवम मतलब निरोग, उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, हल्कापन महसूस करता है। और मृजा मतलब शरीर की स्वच्छता होती है। किससे? व्यायाम से। व्यायाम से ही सारी चीजें होती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 2 जगह व्यायाम आ गया, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में यदि नहीं लिखेंगे तो यहां पर भी लिख सकते हैं, या यहां पर नहीं लिखना चाहे तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहां पर हम व्यायाम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। अगला श्लोक है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। शब्दार्थ है क्लम। क्लम कहते हैं थकान, उष्ण कहते हैं गर्मी को, सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर, उपजायते उत्पन्न होना, पैदा होना। ये कुछ शब्दों के अर्थ बताए। अब हम इसमें व्याकरण की दृष्टि से नजर मार लेते हैं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीना, द्वंद्व समास है। विग्रह करेंगे तो श्रमः च क्लमः च पिपासा च उष्णम च शीतम च, इसको विग्रह करेंगे तो तब ये आएगा, और इन सबको मिला के एक शब्द बनता है श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतानी, यानी द्वंद्व समास में है ये। दूसरा देखते हैं पिपासोष्ण, इसमें संधि विच्छेद है करना है हमें। पिपासा प्लस उष्ण, 2 शब्द है। पिपासा, पहला पिपासा प्लस उष्ण मिलकर बनता है पिपासोष्ण। आगे चलते हैं, अगला शब्द है व्यायामाद उपजायते। अब इसमें भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा आपको। 2 शब्द हैं। 2 शब्द कौन कौन से हैं? व्यायामात प्लस उपजायते मिलकर बनता है व्यायामाद उपजायते। अब अन्वय और अन्वय के बाद एक एक शब्द का अर्थ और फिर आपको भावार्थ भी बता दूंगा। व्यायामात
व्यायाम करने से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है यहां पर। व्यायाम करने से, जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो क्या चीजें उसको मिलती हैं, तो कहते हैं श्रम, परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि, शीत मतलब ठंडक, आदि मतलब आदि आदि आदि, इनको, किनको, परिश्रम को, मेहनत को, थकान को, प्यास को, गर्मी को और सर्दी आदि को सहिष्णुताम, सहन करने की शक्ति आ जाती है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उनमें इन चीजों को सहन करने की शक्ति आ जाती है। इन चीजों को बहुत आसानी से सहन कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। और च, और भी, अपि, च, और क्या कहते हैं, परमम, बहुत, परम बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, आरोग्यम, आरोग्य, निरोगता, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उपजायते, उत्पन्न होता है। और ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है, उत्पन्न होता है, या ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, वह निरोग रहता है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी जल्दी से नहीं आती है। किसमें? जो व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यायामात, व्यायाम करने से, श्रम परिश्रम, क्लम, श्रम परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत यानी सर्दी आदि को सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति आ जाती है। वो इन सब चीजों को, यदि कोई परेशानी इस तरह की आती है तो वो उनको कुछ समय के लिए सहन कर सकता है, इतनी स्टेमिना उनके अंदर आ जाती है। और परमम आरोग्यम, बहुत अच्छा स्वास्थ्य, उसका उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उसको, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती। ये व्यायाम करने का लाभ बताया महर्षि सुश्रुत ने। अब आगे चलते हैं, दूसरा श्लोक देखते हैं। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मार्त्यमर्दन्त्यरयो बलात्। अब इसमें से भी हम शब्दार्थ पहले देखेंगे, उसके बाद व्याकरण। शब्दार्थ, सदृशम समान, इक्वल, बराबर। स्थौल्यापकर्षणम, स्थूलता, स्थूल कहते हैं मोटापा, अपकर्षण खत्म करना, मोटापे को दूर करना। मर्त्यम, मर्त्य कहते हैं आदमी को, इंसान को, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्दयंती यानी कुचल देना, नष्ट कर देना। अरया, अरि, शत्रु, बहुवचन है, शत्रुओं को। अब ये कुछ शब्द बताए, अब हम इसमें व्याकरण देखते हैं। पहले चास्ति में दो शब्द हैं, संधि विच्छेद होगा, च प्लस अस्ति मिलकर बनता है चास्ति। आगे चले, स्थौल्यापकर्षणम, इसमें भी आपको दो चीजें हैं, एक तो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा स्थौल्य प्लस अपकर्षणम। और जब इसमें समास पूछा जाए तो जो इसमें है समास कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो बनेगा स्थौल्यस्य अपकर्षणम, ये इसका विग्रह बनेगा। यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। व्यायामिनम, इसमें क्या है? व्यायाम शब्द है, इनी प्रत्यय है, तो बनता है व्यायामिन। और व्यायामिन को जब आप उसका रूप चलाएंगे तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा व्यायामिनम। व्यायाम प्लस इनी, व्यायामिन, द्वितीय विभक्ति एक वचन में जब इसका रूप बनाएंगे तो बनेगा व्यायामिनम। ठीक है, आगे देखिए, अर्दयंत्य अरयो, इसमें भी संधि विच्छेद है। अर्दयंती प्लस अरयः, अर्दयंत्य रयो, अर्दयंत्य रयो, अर्दयंती प्लस अरयः। यहां पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। यण संधि के कारण अर्दयंती का ई य में बदल गया। चलिए, यहां तक तो आपको व्याकरण के बारे में बता दिया। अब हम इसका अन्वय के बाद इसके अर्थ पे जाते हैं। तेना, उससे, किससे? व्यायाम करने से, तृतीय विभक्ति, तेना, उससे, यानी व्यायाम करने से, सदृशम समान, उसके समान। किसके समान? किसके? व्यायाम करने के समान। और व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम करने से स्थौल्यम, स्थौल्य मतलब मोटापा का, अपकर्षणम,
अपकर्षण मतलब खत्म होना, दूर होना, कम होना, उसके समान, व्यायाम करने के समान। स्थौल्य अपकर्षण, मोटापे को दूर करने में किंचित कुछ भी न नहीं अस्ति है, कुछ भी नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो। ज्यादा पैसे बर्बाद करने के बजाय यदि व्यक्ति घर पर भी व्यायाम करता है तो व्यायाम करने से उसके शरीर की मोटापा, स्थूलता, चर्बी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसके समान शरीर के मोटापे को दूर करने में और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए व्यायामिनम, जो व्यायामी व्यक्ति है, जो व्यायाम करने वाला मर्त्यम आदमी को, और जो व्यक्ति व्यायाम करता है, ऐसे व्यायाम करने वाले आदमी को अरयः, जो दुश्मन उसके शत्रु हैं, वो भी बलात्, बलपूर्वक न नहीं अर्दयंती, कुचल सकते, हरा सकते। जो कंटिन्यू रेगुलर व्यायाम करता है, कहते उसको उसके दुश्मन भी ताकत से नहीं हरा सकते, क्योंकि इसके पास व्यायाम करने के कारण ज्यादा ताकत आती है, ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए उसको उसके दुश्मन भी उसको नहीं हरा सकते। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तेन, उसके यानी व्यायाम, सदृशम समान, उसके समान, व्यायाम के समान। स्थौल्यम, मोटापे को, अपकर्षणम, दूर करने वाला, किंचित कुछ भी न नहीं अस्ति है, कुछ भी नहीं है। मोटापे को दूर करने में व्यायाम के समान, व्यायाम से बढ़कर कुछ नहीं है। व्यायामिनम मर्त्यम, जो व्यायामी पुरुष होता है, जो व्यायामी आदमी होता है, व्यायाम करने वाला आदमी है, व्यायाम करने वाले आदमी को अरयः, शत्रु भी बलात्, बलपूर्वक, ताकत से न नहीं अर्दयंती, हरा सकते हैं। ये इसका अर्थ निकला। तो यहां तक हमने ये पढ़ा। अब 4 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगला श्लोक, इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय।